हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के टाइगर रिजर्व। तो भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या हो गई है 53। और इससे पहले मैंने एक भारत का रामसर स्थल का वीडियो अपलोड कर दिया है। भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं। तो इस वीडियो में हम टाइगर रिजर्व को देखेंगे, उनकी लिस्ट पूरी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है ब्रिजबिहारी राजपूत। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में सहायक चकबंदी अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं और मैंने कई सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखते हैं हम इनकी लिस्ट और इनसे संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ आपको फैक्ट बता देते हैं। देखिए, अभी हाल ही में टाइगर की गणना हुई है 2022 में। ये 5वें नंबर की टाइगर की गणना है और इसमें कुल बाघों की संख्या भारत में हो गई है 3167। और इससे पहले 2018 में जो गणना हुई थी उसमें 2967 बाघ थे और 200 इस बार बढ़ गए हैं। तो टोटल बाघ हो गए हैं 3167। अगर परसेंटेज में देखा जाए कितना परसेंटेज वृद्धि हुई तो 6.7% ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पे हम 67 लिखा है पीछे, उसी से हम याद कर लेंगे 6.7% ग्रोथ हुई है इस बार। और कुछ फैक्ट देखते हैं। भारत में मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक टाइगर हैं और इसी में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व भी हैं। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था, ये आप फैक्ट याद कर रख सकते हैं। वर्तमान में देश के 18 राज्यों में 53 बाघ टाइगर रिजर्व हैं। तो 53 टाइगर रिजर्व हैं भारत में आज की डेट में। और कितने राज्यों में फैले हुए हैं? 18 राज्यों में। और बाघ वर्ष, जो टाइगर वर्ष है वो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में टाइगर वर्ष घोषित किया गया था भारत सरकार द्वारा। देखिए, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क होते हैं में प्रतिवर्ष नवंबर माह में मोगली उत्सव मनाया जाता है। देखते हैं भारत का जो 53वां टाइगर रिजर्व है जो नया बना है वो कौन सा है। तो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है रानीपुर, जो कि चित्रकूट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है जो सबसे नया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नंदला मलाई की श्रेणियों में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे पड़ता है। जबकि बोर टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। और नामदफा जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। और भारत का सबसे दक्षिण अगर पूछा जाए टाइगर रिजर्व कौन सा है तो कालकड मुंडनदुथुरई जो तमिलनाडु में पड़ता है, ये भारत का सबसे दक्षिण का टाइगर रिजर्व है। और भारत में सबसे अधिक घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है जिसमें सबसे अधिक टाइगर पाए जाते हैं? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। तो हम लिस्ट देखेंगे टाइगर रिजर्व की। बने रहिए वीडियो के अंत तक, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लिस्ट वाला। इसमें टाइगर रिजर्व देखेंगे और कौन से राज्य में पड़ता है, तो ये दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। जिम कॉर्बेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उत्तराखंड में है पड़ता है। उसके बाद अमनगढ़ बिजनौर में पड़ता है, बिजनौर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कान्हा मध्य प्रदेश में, मानस आसाम में पड़ता है, मेलघाट महाराष्ट्र में पड़ता है, पलामू झारखंड राज्य में, रणथंभौर राजस्थान में, शिमलीपाल उड़ीसा में, सुंदरवन पड़ता है पश्चिम बंगाल में, पेरियार केरल में पड़ता है, सरिस्का राजस्थान, बुक्सा पश्चिम बंगाल, इंद्रावती छत्तीसगढ़, नामदफा जो सबसे ऊंचा विश्व का टाइगर रिजर्व है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पे पड़ता है। और इसका एरिया है 3296.31 वर्ग किलोमीटर। ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है एरिया के दृष्टि से। दुधवा टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कालकड मुंडनदुथुरई ये भारत का सबसे दक्षिणतम टाइगर रिजर्व है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। वाल्मीकि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। पेंच है वो दो जगह पड़ता है, एक मध्य प्रदेश में और पेंच महाराष्ट्र, मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पे पड़ता है ये, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पेंच पड़ता है। तदोवा अंधेरी महाराष्ट्र में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, दंपा मिजोरम
दंपा या डंपा मिजोरम, भद्रा कर्नाटक में और पेंच महाराष्ट्र में, पक्के अरुणाचल प्रदेश, नामेरी या नमेरी आंध्र प्रदेश, सॉरी असम, नमेरी या ऐसे नामेरी भी लिखते हैं, तो ये असम में पड़ता है। उसके बाद देखेंगे सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो सतपुड़ा मध्य प्रदेश में पड़ता है। अन्नामलाई तमिलनाडु में। उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में पड़ता है। सतकोसिया उड़ीसा में। काजीरंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये असम में पड़ता है। अचान कमार छत्तीसगढ़। दांदेली अंशी या काली बोलते हैं इसे, कर्नाटक में। संजय दुबरी मध्य प्रदेश। मधुमलाई तमिलनाडु। नागरहोल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कर्नाटक में। पराम्बिकुलम केरल। सहाद्री महाराष्ट्र। बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर ये कर्नाटक में है। कबल, कबल देख लेते हैं। कबल पड़ता है तेलंगाना में। सत्यमंगलम तमिलनाडु। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान। नवेगांव नागजीरा महाराष्ट्र। अमरावती तेलंगाना में। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। पहला मैंने देखा है, पहला देखा था अमनगढ़ जो बिजनौर में पड़ता है। दूसरा दुधवा जो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तीसरा पीलीभीत, पीलीभीत में पड़ता है। और लास्ट जो 53वां नंबर का बना है वो रानीपुर चित्रकूट, चित्रकूट में पड़ता है रानीपुर के नाम से, वो भी उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में 4 हैं। बोर महाराष्ट्र में पड़ता है। राजाजी नेशनल पार्क ये टाइगर रिजर्व भी है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। ओरांग असम में पड़ता है। उसके बाद कमलांग, कमलांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। श्री बिल्लीपुथुर मेघमलाई ये तमिलनाडु में पड़ता है। रामगढ़ विषधारी ये 52वें नंबर का है, राजस्थान का चौथा है ये। और रानीपुर ये 53वां नंबर का है, उत्तर प्रदेश का चौथा है ये। हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं इधर जो मैंने लिखे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये। और वीडियो को अंत तक देखते रहिए, वीडियो स्किप नहीं करना है क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो बाघ आरक्षित क्षेत्र जैसे टाइगर रिजर्व कहते हैं, इनकी संख्या कुल 2023 तक कितनी है? 53। और 53वां कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है। 5वीं बाघ गणना 2022 में हुई थी के अनुसार टाइगरों की संख्या कुल कितनी हो गई है? 3167। 3167। और इसमें इजाफा कितना हुआ है पहले की तुलना में? तो 3167 में ये देखेंगे, देखो 3167 67 है तो 67%। और चौथी बाघ गणना 2018 में जो हुई थी, 4 वर्ष बाद होती है, तो 18 के बाद 22 में हुई है, प्रति 4 वर्ष में होती है, तो उसमें थे 2967। प्रथम बाघ गणना 2006 में हुई थी, वर्ष 2006 में, तब कुल बाघ थे 1411। और 4 वर्ष बाद बाघ गणना की जाती है। बाघ का या टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस। और शेर का होता है पैंथेरा लियो। सफ़ेद बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सफ़ेद बाघ कहाँ पाए जाते हैं? रीवा जिला मध्य प्रदेश में। अगर हमें नेशनल पार्क पूछा जाए, टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क में सफ़ेद बाघ मिलते हैं, तो वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में मिलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ या टाइगर, जिसे रॉयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। और रॉयल बंगाल टाइगर से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? तो वो शेर था। और विश्व के 70% बाघ, विश्व के 70% टाइगर अकेले भारत देश में ही पाए जाते हैं। और 30% भारत से अलग जो भी देश हैं उनमें पाए जाते हैं 30%। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि अब उत्तराखंड में आता है, इससे शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सबसे पहले 9 टाइगर रिजर्व 1973 में बनाए गए थे। तो ये भी याद रखिए, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कितने टाइगर रिजर्व बनाए गए थे 1973 में? तो 9 टाइगर रिजर्व। और प्रोजेक्ट टाइगर के प्रथम निदेशक या डायरेक्टर कौन थे? कैलाश सांकला, जो राजस्थान के थे। और इनको पद्मश्री पुरस्कार भी 1992 में दिया जा चुका है। इन्हें भारत का टाइगर मैन भी कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन किसे कहा जाता है? कैलाश सांकला को।
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2010 से हुई थी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 को बाघ वर्ष घोषित किया गया था। और सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। जो 53 टाइगर रिजर्व में उसमें सबसे ज़्यादा बाघ कौन से वाले टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, जैसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। अब मैप से देख लेते हैं टाइगर रिजर्व एक बार। तो मैप से ऊपर से चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है। और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में पड़ता है। राजाजी भी उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में देखते हैं पीलीभीत, अमनगढ़, दुधवा और रानीपुर। बिहार में एकमात्र है वाल्मीकि। उत्तर प्रदेश में 4 हो गई, बिहार में 1 हो गया, उत्तराखंड में 2 हो गई। उसके बाद राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हैं, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व हैं, तो देख लेते हैं। पेंच, कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, पन्ना, संजय दुबरी। तो हमें 6 दिख गए यहाँ पे। उसके बाद महाराष्ट्र में देखते हैं। तो महाराष्ट्र में नवेगांव, नागजीरा, सहाद्री, तदोबा, अंधेरी, मेलघाट, बोर और पेंच। उसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में। तो अचानकमार और इंद्रावती। अचानकमार और इंद्रावती। पश्चिम बंगाल में देखते हैं तो सुंदरवन हो गया और बक्सा हो गया। झारखंड में पलामू है एकमात्र। अरुणाचल प्रदेश में 3 है, पक्के, कमलांग और नामदफा। नामदफा सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसी प्रकार असम में देखेंगे तो मानस, नामेरी या नमेरी, काजीरंगा। और मिजोरम में है डम्फा, एकमात्र मिजोरम में है। उड़ीसा में देखते हैं। उड़ीसा में देखो सीता नदी, उदंती सीता नदी, इंद्रावती और अचानकमार, ये हैं छत्तीसगढ़ के। उड़ीसा में देखते हैं सिमलीपाल, सतकोसिया। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पे है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और बोर जो महाराष्ट्र में पड़ता है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा तेलंगाना पड़ता है, इसमें कवल है, अमराबाद है, कवल और अमराबाद। और कर्नाटक में देखते हैं दांदेली, अंशी और भद्रा, बिलीगिरी, रंगनाथ मंदिर, बांदीपुर और नागरहोल। उसके बाद हम तमिलनाडु में देखते हैं। सबसे दक्षिण का है कालकड, मुंडुंदुथुरई, फिर मधुमलई, सत्यमंगलम और श्री विल्लुपुत्तूर, मेघमलई, अन्नामलाई। उसके बाद केरल में देख लेते हैं पराम्बिकुलम, पेरियार। पराम्बिकुलम और पेरियार। इस प्रकार हमने सभी टाइगर रिजर्व कवर कर लिए हैं। और यदि आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।